हम रेवाड़ी के बुडोली गांव में हैं। आज बुडोली गांव आने का एक मकसद भी है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा का ही नहीं देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने अधिकार व सम्मान के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम बुडोली गांव वह गांव है जो कि बजरंग पूनिया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, देश का ओलंपिक में नाम रोशन करने वाले पदक विजेता ननिहाल है बजरंग पूनिया का, और हमारे साथ उनके मामा मामी मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरह से पहलवान 1 दर्जन से अधिक पहलवान धरने पर हैं, विनेश फोगाट की बात कर लें, साक्षी मलिक की बात कर लें, जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया वो आज मजबूर हैं धरने पर बैठने के लिए। उनको आज अखाड़े में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका जिम्मा इन पहलवानों को कहीं ना कहीं अखाड़े में तैयारी करने के लिए तैयार करना था, मानसिक रूप से भी और फिजिकली रूप से भी, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर रिंग में ले जाना था, अखाड़े में लेकर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब WFI के खिलाफ इन पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा भी कोई आरोप सहज नहीं है, आरोप यौन शोषण से लेकर प्रताड़ना के लग रहे हैं। महिला खिलाड़ी रोने को मजबूर हैं दिल्ली के जंतर मंतर में बैठकर। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये मजबूरी, क्योंकि लगातार इन खिलाड़ियों ने, एक आरोप होता कि शुरुआती दौर में कोई आरोप लगाए अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये खिलाड़ी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और देश के लिए मेडल ला चुके हैं। एक नहीं, सैकड़ों मेडल ये देश के नाम दिला चुके हैं और उनका नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे में दर्द, और कहीं ना कहीं परिजनों में भी कहीं एक दर्द महसूस किया जा रहा है, और आज वो परेशान है कि आखिर उनके बच्चे धरने पर क्यों बैठे हुए। हमारे साथ बजरंग पूनिया, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है बजरंग पूनिया, उनके मामा मामी हमारे साथ हैं बुडोली गांव में। उनसे जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं, जिस तरह से आज उनका जो भांजा है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुशीला है। आप बजरंग पूनिया के क्या लगते हैं? मामी लगती हूँ मैं। आज वो धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह से सोचते हैं कि आज बजरंग पूनिया को जिस तरह से अखाड़े में होना चाहिए था वो धरने पर बैठे हुए हैं? आज हम उनसे बालक हम दुखी हैं, तो इससे वह हमसे भी परेशान है, और कि आज हमारा बच्चा खाड़े में होना था और आज धरने पर बैठा है, जो जंतर मंतर पर बैठा है। कुछ यादें जब बजरंग पूनिया की जब रेवाड़ी के बुडोली गांव में आए हों, कुछ यादें, कब लास्ट टाइम आए थे, क्या बातें हुई थी आपकी? जी 1 साल हो गई, पहले आए थे। 26 जनवरी ने आई बार आया करता जी, हरदम आए करते थे। हाँ जी, देखिए, कहीं ना कहीं जो मामी हैं आहत हैं, परेशान है कि आज उनका जो भांजा है वो धरने पर बैठने को मजबूर है, जिसको अखाड़े में होना चाहिए था। तमाम उन्होंने यहाँ से कुछ यादें भी साझा की कि यहाँ पर बुडोली में आते थे, तमाम लोगों से मिलते थे, एक उत्साह का माहौल होता था। तो अब उनके मामा मौजूद है, हमारे मांगे राम जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर लास्ट टाइम, अंतिम बार कब बजरंग पूनिया यहाँ पर बुडोली में आए थे, आखिर उनसे क्या बातें हुई। क्योंकि आज कहीं ना कहीं परिजन बेहद आहत हैं, क्योंकि इन्होंने बेहद मेहनत करने के बाद, तमाम जो परिवार होता है, एक खिलाड़ी को तैयार करने में एक परिवार नहीं, पूरे रिश्तेदार लग जाते हैं, तब एक खिलाड़ी जाकर तैयार होता है। ऐसे में आज ये आहत हैं, इनसे जानते हैं। मांगे राम जी, बजरंग पूनिया कब आए थे लास्ट टाइम यहाँ पर? 2021 में आए थे जी, आपके नाना से मिलन जी। उस समय ने बोला मैं 2024 का ओलंपिक जीत कर आपका नाम रोशन करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं नाना को आश्वासन दिया था 2024 में ओलंपिक का मेडल का। हाँ जी, मेडल का, हाँ, गोल्ड मेडल का। और जी आज वो बालक धरने पर बैठा हुआ है, उसने अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है जी, उसको अखाड़े में होना चाहिए था जी। क्या कहेंगे आज एक जिस तरह से तमाम हरियाणा के तमाम खिलाड़ी, 1 या 2 खिलाड़ी नहीं, 10 तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो हरियाणा का नाम कहीं ना कहीं वो सारे धरने पर बैठे हुए हैं, उनको अखाड़े में अपने हक की लड़ाई जीत करके अखाड़े में भेजा जाएगी। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात करें, सैनिकों की प्रोत्साहन, तमाम दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं काम भी होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड जो फेडरेशन है, जो रेसलिंग फेडरेशन है, उस पर आरोप लगना किस तरह से देखते हैं आप? अजी हम तो सबको खुशहाल देखना चाहते हैं, और उनको न्याय, कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए जी, उनको न्याय दिलाना चाहिए, धरने से छुटकारा मिलना चाहिए जी। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे सम्मान और न्याय की बात कर रहे हैं, वो मांगने वहाँ पे कुछ नहीं, न्याय और सम्मान की मांगने की कोई जरूरत नहीं जी, उन्हें अपना हक के लिए उनको आगे बढ़ा जाए और न्याय मिलना चाहिए जी।
अच्छा, आपने जब अभी बताया कि जब बजरंग पूनिया यहाँ पर आए थे कि उन्होंने अपने नाना को प्रोमिस ऐसे किया था। बोला था जी 2024 में मैं अपने ओलंपिक में जाऊंगा, मैं सारा देश का नाम रोशन करूंगा जी, गोल्ड मेडल के लिए। हाँ, गोल्ड मेडल के लिए ऐसे बोला था जी। अच्छा, कभी बचपन की कुछ यादें? बचपन की जी, यहाँ बुडोली में भी आता था। पहले तो मैं खुदन जा रहा था जी, मेरी बहन के वहाँ मैं बोला 4 बजे उठ के भाड़ना चला गया जी। जब मुकिदा हरा इतना वक्त ने बोला मामा मेहनत करके आऊँ, फिर उसको बचपन की मतलब आपने बता 4 शौक साल था। की जब उम्र हाँ, थी तब से? हाँ जी, 4 साल की उम्र थी तब से ही शौक था जी उस बालक ने। उसका बाबा भी कुश्तियाँ करता था जी, पहलवान था जी बजरंग का पिताजी। और अब जिस तरह से अब कहीं ना कहीं लगता है कि करियर प्रभावित होएगा जिस तरह से सब चीजें चल रही हैं, जो उनका जो वो है आगे का जो फ्यूचर है, जो हाँ जी। कहीं ना कहीं उनको ओलंपिक में खेलना था जो, लेकिन जो पूरा ये सीन चल रहा है क्या जी उसको नो बोला मैं अभी से 24 का भी गोल्ड मेडल ले आऊंगा और आगे भी ले आऊंगा जी, मैं अभ्यास करता रहूंगा, मेरी चाल लगी तो नहीं जी, नो ऐसे बोल रहा था। देखिए, जिस तरह से जो मामा मामी उनका कहना है कि जब 2021 में वो अपने नाना से मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने नाना को, क्योंकि नाना कहीं उस टाइम बीमार थे और नाना ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं उनको बजरंग पूनिया से मिलना है। तो जब बजरंग पूनिया यहाँ पर बुडोली, रेवाड़ी के बुडोली गांव पहुंचते हैं, अपने नाना से मिलते हैं, नाना को एक प्रॉमिस करते हैं कि 2024 ओलंपिक में वे गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। उसके बाद नाना दम तोड़ जाते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भावनाएं किस कदर परिवार की अपने बेटे से, अपने जो बच्चा जो है मेहनत करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है उसकी किस कदर भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि एक नाना तब दम तोड़ता है जब उसका जो बच्चा आता है वो कहता है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आऊंगा। ऐसे में तमाम जो परिवार के लोग हैं कहीं ना कहीं आहत है, कहीं ना कहीं सरकार को भी जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा, ताकि जो देश के जो टॉप जो पहलवान हैं, जो नाम रोशन कर चुके हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करके उन्होंने दिखाया है, अखाड़े से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है, और ऐसे में आज वो जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर है। ऐसे में सरकार को तत्काल चाहिए कि उनको यहाँ पर जो धरना खत्म कराने के बाद जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच कराकर जो भी जिम्मेदार जो भी हैं, आरोपों की जांच जरूर है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो बच्चे न्याय, जो पहलवान न्याय और सम्मान की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान और न्याय मिल सके, तभी इस देश की कुश्ती को बचाया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो टेम्परामेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि भारत के खिलाड़ियों को आगे माहौल जो आगे बढ़ाने का माहौल है, सरकार उसके लिए तत्पर है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये भी आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और पहलवान ऐलान कर चुके हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और उन्हें प्रधानमंत्री को मिलने की बात कही, तब तक प्रधानमंत्री और खेल मंत्री तमाम जो देश के जो बड़े नेता उनसे बात नहीं करेंगे और समाधान नहीं निकाल पाते, तब तक धरना जारी रहेगा। ऐसे में लोग इंतजार करना होगा कि सरकार इसका समाधान कब तक निकाल पाती है।